जो संस्था है उन्हें 51 पेड़ जो दिया गया है, उनकी जो द एलआईटी सोसाइटी ताजपुर का जो संस्था है उनकी एक सदस्य है प्रज्ञा भारती पल्लवी। उनका दरोगा में भी बहाली हुआ है, तो उनका जो मानदेय आया है उसी मानदेय को उन्होंने जो संस्था और प्रदूषण जितना फैल रहा है उससे रोकने के लिए आप लोग को जो आज वृक्ष दिया जाएगा उसे क्या कीजिएगा कि आप लोग ले जाके, ये नहीं कि पेड़ लगा देना हम लोग का मकसद नहीं होता, पेड़ को कैसे सुरक्षित रखे। तो आज जो भी मंच पर उपस्थित मंचाशील है उनके द्वारा आपको आज पेड़ दिया जाएगा, एक एक पेड़। उसे क्या कीजिएगा कि आप लोग अपने अच्छे जगह पे लगाइएगा, जो उसे हम लोगों का जीना मुश्किल है। आज तक कोई भी जीव पेड़ पौधा के बिना जिंदा नहीं रह सकता, ये असंभव है, क्योंकि पेड़ पौधा हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है और ऑक्सीजन को ही प्राण वायु कहा जाता है, यानी ऑक्सीजन के बिना हमारा प्राण नहीं रह सकता है। तो इसलिए पेड़ पौधा की रक्षा करना भी हम लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत एकता युवा मंडल एवं कोचिंग के सहयोग से ये कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में जो मुख्य सहयोगी उनका भी मैं नाम लेना चाहता हूँ। जो है एलिट सोसाइटी ताजपुर एक संगठन है, उनका जो संस्थापक है जितेंद्र सर, वो कल शाम में जो है सो यहाँ पे आए थे गाड़ी से और यहाँ पे हम लोगों को 51 पौधा भेंट करके वो गए। तो अच्छा लगा कि कम से कम पेड़ पौधा के लिए वो इतना सोचे और पर्यावरण के लिए वो इतना सोचे, ये उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने जीवन में कोई भी पेड़ जो आप देखेंगे उसकी रक्षा नहीं हो रही है। बहुत सारा पेड़ पौधा देखिएगा आप अपने अगल बगल में रोड के किनारे, जो उसको पानी देने वाला नहीं है या फिर वो टूट रहा है और उसको कोई ध्यान देने वाला नहीं है, उस पर भी आप लोग उसको ध्यान दीजिए और उसकी रक्षा कीजिए। क्या लोगों को संकल्प लेना होगा कि कैसे पेड़ कटाई को रोके और कैसे पर्यावरण को सुरक्षित करें। तो दोस्तों, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है और स्वच्छ वातावरण रहेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए आप लोग से आग्रह है कि अपने आसपास लोगों को जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने का। ओजोन में क्षति हो रही है, प्रदूषण फैल रही है। आप लोग एक चीज गौर करते होंगे कि जितनी बीमारियां आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले नहीं थी, वो आज नई नई बीमारियां कहां से आ रही है? बिकॉज कि आज पेड़ पौधों की मात्रा में काफी ज्यादा कमी आ चुकी है, गिरावट आ चुकी है। लोग अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से वनों की कटाई कर रहे हैं और इस वनों की कटाई की वजह से एक वो भी समस्या बहुत ही नजदीक आने वाली है कि इंसानों की प्रजाति तो दूर की बात है, यहाँ पे साथ साथ जितना भी सजीव है, जितने भी लिविंग बींग्स है इस पृथ्वी पे, सभी के सभी विलुप्त हो जाएंगे। वो हम लोग के मुस्लिम के लैंग्वेज में कहा जाता है कयामत। कयामत का दिन भी बहुत ही नजदीक आने वाला है, जिस हिसाब से प्रदूषण बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे पेड़ पौधे के इम्पोर्टेंस को समझना होगा। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के जरिए वो ऑक्सीजन को उत्पन्न करती है और उस ऑक्सीजन के जरिए इस पृथ्वी पर जीने वाला लगभग 80 से 90% जीव जिंदा रहता है। अगर पेड़ पौधे ही ना रहे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होगा और अगर ऑक्सीजन नहीं रिड्यूस होगा तो इससे क्या होगा? सभी जीवों की मृत्यु हो जाएगी। हम और आप कहाँ रहेंगे? इसलिए जरूरत है कि हमें इन चीजों को बचा के रखना होगा और सबसे उनको बनाए रखने के लिए भी सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें तेजी से, हमें बड़े से बड़े मात्रा में पेड़ पौधे को उगाने की जरूरत है। अब दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि पेड़ पौधा सिर्फ लगा देना, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। पेड़ पौधा कोई भी लगा सकता है। डिपेंड ये करता है आपको कि आप उस पौधे को प्रोटेक्ट किस तरीके से कर रहे हो। उसके लिए मिट्टी को आपको तैयार करना होगा। मिट्टी को तैयार करने के साथ साथ जो भी पोषक तत्व तो वहां पे मिट्टी को चाहिए, जो उस पौधे को ग्रो करने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स मटेरियल चाहिए, वो सारी चीजों को आपको ये भी जानना होगा कि मिट्टी में वो चीजें है या नहीं है। अगर है तो आप उस हिसाब से मिट्टी का सिलेक्शन, मिट्टी के क्वालिटी को देख। आज उस जनसंख्या का कहीं न कहीं कुप्रकोप आने वाला भविष्य में देखने को मिलेगा। इससे कहीं न कहीं हम लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जिस उद्देश्य के लिए, जिस मकसद के लिए
हम लोगों ने एकत्रित होकर बैठने का काम किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और यह पर्यावरण दिवस पर हम लोग जो बैठ के आज पर्यावरण के क्षेत्र में जो अपनी काफी समय और जीवन ऐसे ऐसे लोगों ने जो दिया है पर्यावरण को बचाने के लिए, क्यों ना हम लोग उनकी हाथों को मजबूत करें, भागीदार बने और उसमें बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका को निर्वहन करें। क्योंकि आज पूरे देश में जो कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अंधाधुंध पेड़ पौधा की कटाई हो रहा है, अपनी सुख सुविधा के लिए हम लोग उसको काटते जा रहे हैं, घर बना रहे हैं, फर्नीचर की सामान को उपयोग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे समाज में दिन प्रतिदिन प्रदूषित होने की संभावनाओं को देखा नकारा नहीं जा सकता है, वह दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो कहीं न कहीं आवश्यकता है हम लोगों को जगने की और समाज को जगाने की, तभी हम कहीं न कहीं बच पाएंगे, हमारी जो मानव जाति की अस्मिता है वो बरकरार रह पाएगी। जब आने वाला पीढ़ी को हम यह बता पाएंगे, क्योंकि अच्छा भविष्य उन्हें दे पाएंगे, जब हम अपने समाजों को दूषित होने से बचा लेंगे तब आने वाला पीढ़ी बच पाएगा। नहीं तो उस गर्त की ओर हम लोग जा रहे हैं जहां आने वाला भविष्य में कहीं न कहीं हम लोग दूषित की ओर जा ही रहे हैं और आने वाला भविष्य आइए जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी सब लोग एक लोग उधर देते जाइए, यहाँ वहाँ जल्दी नंबर लग के आओ। उधर चलो ना, बीच में चलो ना। आइए